लेकर आ चुका हूं आप सामने, सभी दोस्तों के सामने। एसएससी अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो मेरे मित्र, एक बार हम देख लेंगे कि जो बच्चे एसएससी जीडी यानी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो 2025 में, 2025 के अंदर आपको ध्यान रख लेना मेरे मित्र। ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी आपके मात्र गिन के चलो तो आपके पास दिन से ज्यादा का समय अब नहीं बचा है मेरे दोस्त, अगर जनवरी हम लेकर चलते हैं। तो उसके आधार पर मैं एक पेपर बना के लाया हूं पूरा एसएससी जीडी का, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, पूरे 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मात्र 1 घंटे के अंदर। तो इस सेशन को हिंदी, हिंदी के बाद देखेंगे जीके, और इसके बाद रीजनिंग, और इसके बाद मैथ, यानी हम ये पूरा सीरीज आपके सामने चलेगी। रोजाना रात को 8 बजे वाली क्लास में आपको जरूर जुड़ना है मेरे दोस्त, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाए तो दबा देना है, ठीक है ना मेरे भाई। और कोई भी डाउट रहता है तो मेरे को तुरंत कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे कि आपका सारा डाउट हम क्लियर करते रहेंगे रोजाना। तो मेरे भाई सारे स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ेंगे एक बार जल्दी जल्दी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी दबाते रहेंगे। तो कब आने के लिए जरूर जुड़े सभी अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास से। तो भाई देखिए, और पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे सारे स्टूडेंट। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखो निम्नलिखित में से मुहावरे क्या होता है। बिल्कुल एक आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मुहावरा दिया हुआ है दोस्त कि टक्का सा जवाब देना। टक्का सा जवाब देना यानी कि हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर के अंदर, एसएससी जीडी के अंदर। दोस्त बताओ, आपको कहीं कह दे कि टक्का सा जवाब कैसे दोगे आप, तो रोजाना 8 बजे जुड़ना है, किस तरह से टक्का सा जवाब देकर सिलेक्शन ले सकते हैं एसएससी जीडी 2015 के, ठीक है ना दोस्त। एक बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया सेशन है आपके सामने। चलो, तो मुहावरे का अर्थ पूछा है, उपयुक्त मुहावरे का आपको बता देना है सभी दोस्तों को जल्दी जल्दी। हाँ भाई, टक्का सा जवाब देने का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे बाहर करना नहीं होगा, साफ इनकार कर देना है। टक्का सा जवाब देने का अर्थ होता है दोस्त साफ इनकार कर देना हर चीज से। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए, जैसे कि बहती गंगा में हाथ धोना। दोस्त यानी बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब होगा अवसर का फायदा उठा लेना। कोई अवसर मिला है उसका आपने फायदा उठाया, इसका मतलब है कि बहती गंगा में हाथ धोना। बिना स्वार्थ के कार्य करना, बताओ बिना स्वार्थ के कोई कार्य करना उसके लिए क्या बनने वाला है, देखिए मेरे मित्र और बताइए। बताओ, निस्वार्थ होना, सहायक होना, हितैषी होना, या स्वार्थी होना। तो बिना स्वार्थ के जो कार्य करता है उसके लिए हमसे क्या कहा गया है, एक शब्द सभी दोस्त बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार एसएससी जीडीएस को पूछा है, ठीक है ना। तो निस्वार्थ होना, बिना स्वार्थ का मतलब होता है निस्वार्थ कार्य करना। वाक्य और उसके एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है हमको ये बताना है। अब देखो आपके सामने, लाभ पाने की इच्छा रखना, फंसी हो जाएगा, जो किसी से जीता ना जा सके अजय होगा, ना तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी, नाप तोल के, ये हो जाएगा यहाँ पर गलत। 7 दिन का समूह सप्ताह होता है। तो बिल्कुल मेरे बच्चे, यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी उत्तर देगा वो यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट यहाँ से 2 नंबर क्लियर करोगे। पूरे क्वेश्चन 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के सेशन में मात्र 1 घंटे में। ये चीज मैं सिखाऊंगा कि 1 घंटे में कैसे आप पेपर क्लियर करते हो। रेखांकित शब्द हैं, समूह में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुने। आकाश में इतने तारे हैं कि गिना ना जा सके, बिल्कुल आकाश में इतने तारे हैं कि उन्हें गिना ना जा सके। तो गणनीय होगा, असंख्य होगा, अगिनत होगा, या बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी वाले जुड़ते रहेंगे और 2-2 नंबर क्लियर करते रहेंगे। निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। आप बताओ, इसमें से कवित्री है, अतिथि है, अधिकार है, उज्जवल है, आखिरकार इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। एक बार लाइक नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को तो लाइक कर लेंगे, और साथ में इससे जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो सभी वीडियो की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को दोस्त। तो चलो, हाँ, तो आज के इस फर्स्ट पेपर लगाया है हमने आपके सामने। तो बताएंगे सारे स्टूडेंट, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग हर चीज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, टॉप 80 क्वेश्चन। तो बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पर आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। इसीलिए बोलता हूं कि लाइक वाला बटन दबाकर ही चलना है दोस्त आगे की ओर, क्योंकि इस क्लास को बनाने के लिए मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटे रिसर्च करने के बाद ये क्लास में लेकर आया हूं कि पिछले एग्जामों में कितनी बार कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में। उसके आधार पर ये क्लास हमने बनाई है, वहां से वो क्वेश्चन सर्वाधिक उठाए गए कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछ रहा है हमसे,
उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्त। ठीक है ना मेरे मित्र। तो चलो, क्लास का टाइम रहेगा 8 बजे ही, 8 बजे ही आपको जुड़ना है। अगर एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना है, 2025 में वर्दी पहननी है, तो अपना ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल आपको वर्दी पहना सकता है मेरा मित्र, ये बात याद रखना है। तो बताना कि 80 में आपका टारगेट क्या है। रोजाना रात को 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट रोजाना करेंगे हम, ये आपको जुड़ जाना है। ठीक है, पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए, और अंत में कमेंट करना है कि आप सभी दोस्त कितने क्वेश्चन सही करते हो अपने इस YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के साथ जुड़कर एक प्रैक्टिस सेट रोजाना। ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 20 जीके के होंगे, 20 रीजनिंग के होंगे, 20 मैथ के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंतर्गत। ये ध्यान रखना है मेरे मित्र, इसीलिए मैं बोलता हूं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला अशुद्ध, बाकी ये तीनों ही सही है। अतिथि भी सही है, कवित्री सही है, अधिकरण भी सही है। उज्जवल में आपको पता है क्या होता है, बताओ दोस्त। इसमें आपको पता है मेरे दोस्त कि जो ज्वेला होता है उसमें आपको पता है जेड डबल आधा आता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट यहां पर हो जाएंगे गलत, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से शब्द वर्णी वाले शब्दों यानी शुद्ध वर्णी वाला शब्द है वो कौन सा है, हमको ये बताना है। अभिनेत या अभिनेत, ये सभी गलत है। ऑप्शन ए अभिनेता, अभिनेता में मात्र मेरे दोस्त छोटी आती है। शुद्ध वर्णी बताइए, इसमें शुद्ध वर्णी कहां पर है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए में होगी, तो यहां पर बी वाले सभी सही हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों का उत्तर बी आ रहा है वो सारे सही है। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध वर्णी को पहचानिए। अब शुद्ध वर्णी को हम कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, बताओ। आविष्कार कैसे लिखते हैं ये बताओ। शुद्ध वर्णी के लिए हमको ये पता पड़ना चाहिए कि भाई हम आविष्कार लिखते हैं ना, तो आविष्कार लिखने का तरीका क्या है, कहां पर श छोटा आएगा, बड़ा आएगा, कहां पर वी में मात्रा आगे आएगी, पीछे आएगी, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो इसने पूछा है कि आविष्कार। अब आपके सामने आविष्कार शब्द दिया है मेरे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम इसे पूछता है। बताओ जल्दी से, हाँ मेरे भाई बताओ जल्दी से, आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। तो यहां से अगर हम देखिए आविष्कार शब्द लिखने का तरीका क्या रहेगा, वो चीज आपको यहाँ पर नोटिस करना। तो इसमें शुद्ध वर्णी को पहचानना, यानी आविष्कार शुद्ध रूप उसका क्या होता है। जैसे कि आपको लिखे सभी हैं, अब इसमें एक जगह श पूरा है, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है ना वी छोटा होता है। तो आविष्कार में आपको ध्यान रखना है वी छोटा होता है दोस्त। सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें, ये ध्यान रखना है, सही वर्णी वाला शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए तत्काल, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त सही हो जाएंगे, बिल्कुल। राम राम जी, हाँ सरिता जी सही। वर्णी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये हिंदी का है। वर्णी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, बिल्कुल एकदम शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इनको देखिए। काम पूरा कर डालो नहीं होगा, इस समय सर्दी ये भी नहीं होगा, दोष तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, या फिर क्या है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त सही हुए। वक्त निकल जाता है, ये वक्त है ना, ये निकल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ तैयारी कर लो। सभी दोस्तों के रिक्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आ चुका हूँ मेरे दोस्त। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपके लिए एक ऐसा ऑफर है जहाँ से कि अब आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाओगे और सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है आज तक के यूट्यूब के इतिहास में। दोस्त जो ऐसे जीडी के हमारे 15 प्रैक्टिस सेट की मैं सीरीज लेकर आया हूँ, उसके अंदर मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि इन 15 प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, जिससे आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिया है, इस पर मैसेज कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो आपको 300 रुपये मिलते हैं, उनकी मैंने प्राइस रखी थी गुण 50 रुपये। अब इनसे भी माइनस करके मेरे दोस्त मैंने कर दिया है 30 रुपये, मात्र 30 रुपये अंतिम दिनों में इस प्रैक्टिस सेट को आपको लगाने के लिए। गुण 50 से भी माइनस करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर हम इतना पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए मैंने मात्र 30 रुपये कर दिए हैं। और 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, यानी 2 रुपये में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 70% कोर्स इस प्रैक्टिस सेट से ही मिलने वाला है आपको। तो देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हाँ सरिता जी बिल्कुल। तो शुद्ध वाक्य का चयन कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, पहले चारों शब्दों को पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। यहां से हवा पानी बहुत खराब है, तो उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त सही थे। हाँ, निम्नलिखित वाक्य का अशुद्ध वाक्य है, बिल्कुल सरिता जी ऑप्शन हाँ ए वाले सही थे। तो बताओ यहां से दोस्त कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। उन्होंने अफवाह फैलाई या फिर शर्मी बुलाई, या बताओ। अब अशुद्ध हमसे पूछा है मुझे मत मारो, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी वाले सारे बच्चे यहां पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इतना आलसता ठीक नहीं, बताओ इसका उपयुक्त शुद्ध रूप क्या होगा, इसको शुद्ध में कैसे बोलेंगे। इतना आलस्य ठीक नहीं है, अब ऊपर गलत लिखा है तो इसको शुद्ध हमें बताना है। देखो जैसे कि अलसता ये गलत है, हाँ ये भी गलत है, ठीक नहीं है दोस्त, यहाँ पर ठीक वाला गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। हाँ सरिता जी आपने बी दिया, अच्छी बात है। अब देखते हैं मेरे दोस्त, वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी क्या करते हैं, देखकर इलाज करते हैं। जैसे कि वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, नाड़ी देखकर इलाज करते हैं या नारी देखकर, बताओ, या नीर देखकर या नीड देखकर, क्या चीज देखकर वैद्य जी इलाज करते हैं दोस्त, बताओ वैद्य जी क्या चीज देखकर इलाज करते हैं मेरे भाई। हाँ तो वैद्य जी नारी को देखेंगे या नाड़ी को देखेंगे, आपको ये बताना। इलाज करेगा कोई तो आपकी क्या चीज देखेगा। हाँ दोस्त, तो नाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। क्या देखकर, नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, कौन करते हैं, वैद्य जी, ठीक है ना, ध्यान रखना है नाड़ी। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अनुसंधान, ठीक है, उपयुक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द, यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द बिल्कुल सही, ऑप्शन बी वाला सारा दोस्त। तो देखो खोज का अर्थ नहीं होगा तो का अर्थ खोजा जाता है, बिल्कुल का अर्थ क्या होता है, खोजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारण से करें, ठीक है ना, उचित कारण से हमें करना, बिल्कुल। देखो श्याम मीरा खिलौना लाया, बिल्कुल श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया, तो ऑप्शन डी सही था उसमें। अगला क्वेश्चन, भगवान दिवाकर जीवनदायी, ठीक है ना, भगवान दिवाकर जीवनदायी, इसमें पर्यायवाची शब्द का, पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा है, बिल्कुल सरिता जी। तो यहां पर हमें सूर्य, सूर्य मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त सही हैं। निम्न में सा जल शब्द का पर्यायवाची है, तो जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है दोस्त, ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी बता देंगे सारे स्टूडेंट। तो नीर, जल यानी होता है नीर, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे स्टूडेंट यहां पर सही है, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची दोस्त नहीं है, ये बताओ। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए नहीं है, देव पंगा नहीं होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हंस जा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहां पर स्थित है मेरे दोस्त, बताओ। हाँ भाई बिल्कुल, अहमदाबाद है, नई दिल्ली है, कोलकाता है या सूरत। जीएस, अब देखते हैं कि जीएस वाले बच्चे कितने क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब यहां से हिंदी के क्वेश्चन आपके लिए हो चुके हैं, हिंदी से आगे आपके जीएस स्टार्ट होगी, जीएस के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद मैथ, इस टाइप से पूरी क्लास आपके सामने चलने वाली है। तो आपको पता है हमने 11 मिनट में पूरा पेपर क्लियर कर लिया है, किसका, ये ध्यान रखना, नई दिल्ली हो गया ना उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में ऊंट अनुसंधान है, तो बीकानेर के अंदर, जो हमारा राजस्थान के अंदर है। अभी पशु परिसर वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है मेरे मित्र। हाँ सरिता जी भी, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे मेरे दोस्त, ये आपसे पूछा गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बिल्कुल माया, तो श्रावती के अंदर दिया था, बिल्कुल सरिता जी। अब देखो पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी क्या थी मेरे दोस्त, ये हमसे पूछा गया है, तो मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए सारे दोस्त यहां पर सही हो जाएंगे। सुपरफास्ट क्लास चलेगी। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है दोस्त, भुवनेश्वर, तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि किसकी राजधानी है, उड़ीसा की, उड़ीसा राज्य की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर, ये आपको ध्यान रखना है भाई। हाँ, सेन वंश का संस्थापक कौन था, बिल्कुल सरिता जी, माया, सभी का उत्तर से आ रहा है, तो सामंत सेन, ऑप्शन नंबर ए वाले यहां पर भी सारे मित्र सही हो जाएंगे दोस्त, ये ध्यान रखना है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हमारा जो सौर मंडल है उसका सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सभी को पता है बुध हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन ए, बिल्कुल सरिता जी, माया जी, आप सभी का उत्तर बढ़िया उत्तर आ रहा है। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, बताओ। धूमकेतु की बात हुई, सूर्य की दूर से, सूर्य की ओर, पृथ्वी की दूर या पृथ्वी की ओर, कई बार एग्जाम में पूछा जाना क्वेश्चन सूर्य से दूर, यानी दोस्त ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां होती है, बताओ ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्त, तो बृहस्पति, बृहस्पति में होती है मेरे मित्र, यह याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। किस ग्रह का नाम किसी
रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? किस ग्रह का नाम? रोमन देवी, तो शुक्र का रखा गया है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं मेरे भाई, ये याद रखना है। निम्न कौन विश्व का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत है? तो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला पर्वत कौन सा है दोस्त? ये आपको बताना है, माउंट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी कोटोपेक्सी। ऑप्शन नंबर डी सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, आपको याद रख लेना है मेरे मित्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो मेरे मित्र, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो राजभाषा का दर्जा होता है वो ऑप्शन नंबर डी वाले सारे सही हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, 8वीं। ये मेरे मित्र कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ माया सरिता जी बिल्कुल उत्तर है, तो ये भाई याद रखना है, कई बार बड़े बड़े एग्जामों ने इस क्वेश्चन को पूछा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची किसके साथ जोड़ी गई है, यह आपको बताना है, कौन सा, पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? तो हमें कहेंगे पहला, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर एकदम सही हुए, 9वीं अनुसूची पहला। बिल्कुल, निम्नलिखित में से स्रोत में मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल सरिता जी माया, तो यहां पर देखते हैं मेरे मित्र, हाँ तो ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी ऑप्शन नंबर सी वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे, भाई सी वाले सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। बिल्कुल सरिता जी माया, आपको सभी का उत्तर स्टूडेंट सही आ रहा है, बिल्कुल। यानी दोस्त अच्छी तैयारी करो, सिलेक्शन मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम एसएससी जीडी का, जो कि 2025 का पूरा पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें अभी तक 34 क्वेश्चन मैं आपके सामने करवा चुका हूं, ठीक है ना मेरे भाई, ये ध्यान रखना है। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? 34 क्वेश्चन। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माण फोरम का शुभारंभ किया था? जैसे नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, शुभारंभ करने वाले के लिए हमसे पूछा गया है, तो हम कहेंगे जेपी नड्डा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके लिए करंट का क्वेश्चन अच्छा बनेगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बाल पोस्टिंग आहार योजना का शुभारंभ किया था? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, ये हमसे पूछा है? तो हिमाचल प्रदेश बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। सभी दोस्तों के रिक्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आ चुका हूँ मेरे दोस्त। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपके लिए एक ऐसा ऑफर है जहाँ से कि अब आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाओगे और सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है आज तक के यूट्यूब के इतिहास में। दोस्त, जो ऐसे जीडी के हमारे 15 प्रैक्टिस सेट की मैं सीरीज लेकर आया हूँ, उसके अंदर मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि इन 15 प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, जिससे आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिए है, इस पर मैसेज कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो आपको 300 रुपये मिलते हैं, उनकी मैंने प्राइस रखी थी गुण 50 रुपये। अब इनसे भी माइनस करके मेरे दोस्त मैंने कर दिया है 30 रुपये, मात्र 30 रुपये अंतिम दिनों में इस प्रैक्टिस सेट को आपको लगाने के लिए। गुण 50 से भी माइनस करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर हम इतना पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए मैंने मात्र 30 रुपये कर दिए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, यानी 2 रुपये में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 70% कोर्स इस प्रैक्टिस सेट से ही मिलने वाला है आपको। तो देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। हाल ही में किसने इंडिया टेबल और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है हैदराबाद एयरपोर्ट ने। बिल्कुल सरिता माया जी, उत्तर सही है। हाल ही में किसने इंडिया टेक्स, ठीक है ना, अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई का कौन सा जीता है? तो हैदराबाद ने जीत लिया है। तो देखो अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए थे? तो कौन से देश के सर? हाँ, पशुपति की क्लास आएगी, ये क्लास खत्म होते ही। तो मलेशिया मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है, मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे 3 दिन के लिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? अभी मैंने करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन ये करवाया था, वापस आ गया है श्रावती मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। तो अभी आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 तो जीके के, 20 हिंदी के। तो किस तरह से आपको करते हैं बताए। अब अगला क्वेश्चन है आपके रीजनिंग का, 16 मिनट में 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब रीजनिंग और मैथ चलेगी, जो बचा हुआ टाइम है। देखो, तो वन आरेख द्वारा सर्वोच्च ढंग से प्रदर्शित करता है, तो कौन सा करता है ये? जैसे मक्का चावल भोजन, तो मेरे दोस्त आप सभी कहोगे मक्का और इसमें चावल और भोजन, तो ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं? नहीं, आपको ध्यान रखना है, चमेली फूल अंडे, तो अंडे एक अलग हो जाता है मेरे दोस्त। और इसके बाद पानी द्रव्य, चमेली, अंडे, और ये अलग हो जाएगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है, अंडे अलग हो जाते हैं।
तो इसका आरेख ये बनता है, ये बनता हुआ क्या दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर बी, जो आरेख मैंने ऊपर बना रखा है वो किसमें बनता दिख रहा है? ऑप्शन बी में है। तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्लियर करेगा। यहाँ पर आज पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं मेरे दोस्तों। क्या कर रहे हैं? सुपर फास्ट 16 मिनट में हमने जीके और हिंदी क्लियर कर लिया है। अब बचा हुआ टाइम है वो हम रीजनिंग और मैथ को देंगे, यानी 1 घंटे का टाइम मिलता है हमको, तो पूरा टाइम तो पूरे घंटे के हिसाब से होगा ना। चलो बताओ यहाँ दोस्त, ये क्लियर हो चुका है? कोई बच्चे को डाउट हो तो कर लेना, कमेंट करना है मेरे दोस्त। बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। भोजन वाला मैंने क्लियर करवा दिया है, पानी द्रव्य वाली क्लियर करवा दिया, और गुलाब फूल वाले भी मैंने क्लियर करवा दिए हैं। यहाँ पर सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी है कि इसके हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो दी गई शीट में मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग एक दूसरे के विपरीत फलक पर होगा? यानी आपके सामने एक घन दिया है पासा वाला, अब इसको मोड़कर आपको बनाना है, फिर आपका क्या बनेगा वो चीज हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्या दिया है? पासा दिया हुआ दोस्त, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलो, हाँ मेरे दोस्त, कौन किसके सामने आ रहा है वो चीज हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो आपको पता है ऊपर से 3rd नंबर हो जाएगा, यानी अब आगे देखो, क्यू से हम जाएंगे यू की ओर, क्यू से यू की ओर जाएंगे ना, ये ध्यान रखना, क्यू से यू की ओर जाएंगे। अब आपके सामने देखिए, हाँ पी से हम जाएंगे आर की ओर। अब देख लो और बताओ कौन किसके सामने आ रहा है, भाई जल्दी बता दो कौन किसके सामने आ रहा है हमारे सामने। देखो बिल्कुल दोस्त, कौन किसके सामने आ रहा है? तो ऑप्शन ए तो गलत है, बिल्कुल ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि क्यू और यू सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, कुल्हाड़ी का जो काटने से संबंध है वही संबंध छलनी का किससे होगा? जैसे कुल्हाड़ी से हम कोई चीज काटते हैं तो इनका जो संबंध बनता है उसी प्रकार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कई बार सीरीज का 2 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है मेरे दोस्त, तो 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी को करना पड़ेगा। देखिए, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताओ, जैसे 27, 32, 42, 57, 77, ऑप्शन सी दिया है। चलो देखते हैं ऑप्शन सी सही है या गलत है। सरिता जी आपने ऑप्शन सी दिया है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देखा प्लस के 5 हुए, 32 से 42 पे जाऊंगा प्लस के 10 होंगे, यहाँ पर 42 से 57 प्लस 15, 57, 77 प्लस 20 हुए, तब 77 प्लस 25 आपको करने हैं, क्योंकि प्लस 5 का अंतर चल रहा है, तो 102। बच्चे किस किस का ऑप्शन बी आया रीजनिंग के अंदर, जल्दी जल्दी बता देंगे, ठीक है ना दोस्त, बता देते रहना साथ साथ में किस किस का क्या उत्तर आ रहा है। देखो कथन व निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा 2 नंबर का, तो देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है। कुछ ट्रॉली बैग कैप है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। कुछ बैग टेप सूटकेस है, बिल्कुल सूटकेस भी है, कोई बात नहीं, और सभी सूटकेस बैग है, जो सभी सूटकेस है वो भी बैग हो जाते हैं। अब देखिए पहले लाइन को पढ़िए और उसको आकृति बनाइए। क्या है? कुछ ट्रॉली बैग है, ठीक है ना, ये क्या है? कुछ है जो ट्रॉली बैग है, ध्यान रखना है, ठीक है, और बैग पैक है, क्या है? बैग पैक, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ ऑप्शन सीता बिल्कुल सही है, सरिता जी डी था, और माया जी उत्तर सही है। अब देखो, और क्या है? थोड़ा सूट है, सूट बैग है, यह ध्यान रखना है, और सूट क्या है? बैग हो जाते हैं, तो बच्चे ध्यान रखना है बैग। अब ये तो इसकी आकृति बन रहा है, ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ भी आपके सामने ऐसा बन चुका है। इसने पूछा कम से कम बैग पैक होंगे, कम से कम है क्या? बताओ। हाँ ये कम से कम मेरे दोस्त ये ध्यान रखना है, ऑप्शन ए तो बन रहा है। अगला देखो, कुछ बैग सूट कैसे, बताओ कुछ बैग सूट कैसे क्या है? हाँ ये भी बन रहा है। आगे देखो, न तो निष्कर्ष एक है और नहीं भी, बिल्कुल आप सभी उत्तर आ चुका है, यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखो 1 मिनट रुकना मेरे दोस्त, हाँ देखिए अब इसका उत्तर बताइए, जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो। सिर्फ इसको देखिए और आगे क्या आएगा, इसमें प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये देखिए और आगे क्या आने वाला है। अब देखो इसमें स्टार बने हुए, चांद बने हुए, कैसे आएंगे ये चीज हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, वही चीज है यहाँ पर, वही देखना है कैसे आएंगे दोस्त। चलो तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार आप जाएंगे तो कैसे बना हुआ है स्टार, देखिए स्टार कैसे बना हुआ है मेरे दोस्त।
यान में जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन पर गौर करना। स्टार तो पक्का है, सब सेम ही है, पर इस लाइन पर गौर करना है कि ये लाइन कहां से स्टार्ट हुई और कहां पर खत्म हुई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या क्या अंतर दिखा है। पहले लाइन ऊपर थी, फिर इस साइड चली गई, अब इधर नीचे आ गई, अब कहां जाएगी, यहां से ऐसे आई, फिर आप देखोगे नीचे आई, अब वापस ऐसे आ जाएगी। ऐसी स्थिति तो ऑप्शन नंबर सी में कहीं नहीं बन रही है, ए बी और डी में बन रही है दोस्त। फिर कुछ और अंतर देख सकते हैं क्या, चलो नजर डालते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन पहले ऐसे थी, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, अब कैसे जाएगी वो देखना है। अब ऐसे ऊपर जाएगी। ऐसी स्थिति किसमें बन रही है भाई, ऐसी स्थिति मेरे दोस्त किसमें बनती हुई आपको लग रही है। तो ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्त सही हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे सही हैं। अब आपके सामने दर्पण का क्वेश्चन है, ठीक है। दर्पण में निम्न आकृति में पी क्यू पर रखा जाता है, तो फिर संयोजन से दर्पण निमित्त सही प्रतिबिंब आपको चुनना है। तो दर्पण का सही प्रतिबिंब क्या होगा दोस्त, अब आपको ये बताना है सही प्रतिबिंब क्या बन रहा है। बताओ मेरे भाई, सही प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल्दी बता दो। तो हमेशा एस से एस ही होता है। एक मिनट दोस्त, ये ध्यान रखना है, एस से आपको एस ही होगा, ए सेम सेम दिखता है, ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी उल्टा हो जाता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना आप। हाँ बिल्कुल, अब देखिए और बताइए। चलो देखते हैं, तो एस ऐसे ही रहेगा, फिर आई आ जाएगा, आई के बाद वापस एस उल्टा हो जाएगा, ए जैसा समान रहेगा, एस जैसा जैसा रहेगा, पी उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, एम जैसा जैसा रहेगा, ई अपोजिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अभी किसमें बनता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे बच्चे सही है, हाँ बिल्कुल सरिता जी। इसको देखिए और उत्तर देने की कोशिश करेंगे मैं सारे स्टूडेंट, इसको देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाए तो दबाते रहेंगे दोस्त। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन आप लोगों ने अभी तक नहीं दबाया तो दबा देंगे जल्दी जल्दी। देखो अब इन दोनों का जो संबंध है वो इस आगे तीसरे का संबंध होना चाहिए, पहले दूसरे का जो संबंध है का होना चाहिए। तो बी से जे पर जाना है या फिर ए से सी पर जाना है, तो आखिर तरीका क्या हो, तो -2। ए से सी पर जाएंगे तो मेरे मित्र यहाँ पर भी प्लस के 2, सी से ए पर जाएंगे -2, और ए के से एम पर जाएंगे तो प्लस के 2। पहले -2 फिर +2, -2 प्लस से 2, ये सीरीज में चल रही। तो आर से पहले आपको -2 करने हैं मेरे दोस्त, तो आर जी और इसके बाद ए से -2 करोगे तो वाई, और दोस्त आप बाद में कर दोगे टी। तो बता दो ये किसमें बना है, कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना मेरे मित्र। चलो अगले क्वेश्चन पर, तो आपके सामने उत्तर क्लियर है ना। आगे चलो, आगे दिया हुआ है, पहले इसको देखिए और फिर देखिए क्या है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और उसमें असंगत अक्षर समूह को हमको पहचानना है। अब चौथा असंगत है मेरे भाई, तो चौथे को हमको पहचानना पड़ेगा। बताओ चौथा कैसे। एक अब ये चारों आपके सामने आ चुके हैं, चारों में से आपको अपना उत्तर क्या आ रहा है वो आपको बताना मेरे दोस्त। चलो बताओ मेरे दोस्त, चारों में से आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है। हाँ दोस्त, चारों में से आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है वो बताना। एम डी एन के इनका संबंध क्या हो रहा है, चारों के बीच में रिश्ता क्या बन रहा है, वही हमारा उत्तर बनेगा। जो इनके बीच रिश्ता होगा मेरे दोस्त वही हमारा उत्तर बनने वाला है। तो जल्दी से बताओ, जैसे कि M13 D4 N14 के 11, इसी प्रकार S19 F6 H10 HR G7 B2 T 20 और M13 J10 L12 O15 और C3 हो जाएगा। यानी ये इन सभी की क्या है, एकदम प्लस वैल्यू है, जो सभी स्टूडेंट को पता रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बना हुआ है। इनको सभी को प्लस कर दो, एक बार देख लो, तो प्लस करने से आपका उत्तर कहीं आसान बन जाए। हाँ 8 का बी दे सरिता जी। चलो देखते हैं मेरे मित्र, क्या बी सही है क्या। तो कितना हो जाएगा ये मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपके सामने 42। देखो इनको जोड़ लो आप, 20 और 10 30 43। आगे चलो देखो 20 और 13, हाँ 33 और 35 और 42, बिल्कुल इसमें भी मेरे दोस्त 42 आ रहे हैं। अब इसको जोड़ लो आप, तो मेरे दोस्त यहाँ से आप कहोगे कि 27 10 30, और आप यहाँ पर भी कह दोगे 1 मिनट मेरे दोस्त, ओ 15 3 L बिल 12, तो 10 और 22 या फिर 15 कर दो आप, तो 27 और 3 की जगह आप क्यों कर दो, ओ की जगह क्यों कर दो, और 42 हो जाएगा, क्योंकि 15 की जगह 17 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर बी वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। ठीक है ना, क्यों आता है 15 पे, हमने इसको 17 कर दिया। अब आपके सामने सीरीज दी हुई है दोस्त,
जिसमें 17, 18, 14, 23, 7, 32 और -4। तो ये क्या हो गया, -4 में चला गया। और 17 से 18 से 23, 23 से 32, ये क्या हुआ है दोस्त, देखना पड़ेगा। तो फिर हमारा उत्तर या तो माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा। तो पहले हुआ है -4, यहाँ पर देखेंगे +9, यहाँ पर अगर हम दोस्त देखते हैं तो 7 यानी कि 15, 16, यानी 1 मिनट आप रुकना सभी दोस्त। प्लस तो 1, -4, +9, फिर आपका माइनस के 16, यहाँ पर मेरे दोस्त अगर प्लस का क्या होता है, हाँ यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 25, यानी स्क्वायर वाला अंतर चल रहा है और कुछ नहीं है। तो यानी मेरे दोस्त -36, तो अब प्लस के जाएंगे, अब प्लस होंगे दोस्त, क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे, ध्यान रखना है, स्क्वायर का अंतर चल रहा है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, समझ गया ना। इसलिए बोलता हूं कि कम से कम 20 तक 40 तक स्क्वायर पता होना ही चाहिए। अब देखो तो गुण 50, यानी इसमें प्लस करना है तो गुण 50 में से 4 माइनस कर दो, 45। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त डी वाले सारे दोस्त सही हो जाएंगे। हाँ दोस्त, यहाँ पर जिन बच्चों का उत्तर डी आया है वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर बताओ जल्दी से। हाँ ऑप्शन देखो, चारों उत्तर दो दोस्त, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो दिया हुआ यहाँ पर ये संख्या दी रखी है, बिल्कुल माया, हाँ सरिता जी, जो दे रखी है वो संख्या दे रखी है। एन से एक्स है, ए से जे है, जे से बी है, एफ एफ है, डी एच है, इनकी प्लेस वैल्यू देख लो, 14 19, 12 26, 10 2, 6 4 और 8, ये इन सभी की क्या प्लेस वैल्यू दे रखी है, यानी इनकी जो नंबर सीरीज पे आते हैं वो संख्या दे रखी है दोस्त। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 8 पे क्या आता है, एच आता है, तो एच ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे देखो 29 से 26, 26 से 2, यानी क्या दोस्त माइनस चल रहा है यहाँ पर 2 से, फिर डी, डी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो एच और डी ऑप्शन नंबर बी, एच और डी ऑप्शन नंबर बी, जिनका उत्तर आया है वो सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे सही है, हाँ सरिता जी, माया, उत्तर सभी दोस्तों का सही आता है, अच्छी बात है। अब इसको देखो, औसत 46 है, बाद में यह पाया जाता है कि 2 स्थान बदलने पर 23 को 33 पढ़ा जाता है। अब रुकिए आप थोड़ा सा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को पूरा देखना पड़ेगा, इसको पूरा देखो एक बार, तब आप क्लियर कर पाओगे। हाँ पूरा देखो इसको। हाँ तो क्या होगा दोस्त, 36 को 30 पढ़ा जाता है, तो अक्षर के कक्षा के छात्रों को अंक का वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। अब वास्तविक औसत है तो हमको बताना है क्या नाम है, बताओ, औसत निकालने वाला क्वेश्चन है तो निकालोगे आप, बिल्कुल मेरे दोस्त, औसत हमसे पूछा, तो औसत निकालने का तरीका क्या रहेगा वो चीज आप यहाँ पर देखेंगे। चलो जल्दी जल्दी बताओ, इसमें औसत कैसे निकालोगे, वास्तविक औसत हमसे पूछा गया है, तो वास्तविक औसत कैसे निकाला जाता है, औसत निकालने का तरीका क्या है, ये आपसे यहाँ पर बताना है दोस्त, बताओ जल्दी से। अब देखो टोटल 35, या ध्यान रखना 35 अंकों की औसत 46, या ध्यान रखना कितना है औसत 46, ये चीज कई बार एग्जाम पूछ जाती है। हाँ अब इसने क्या किया है, बाद में पाया कि स्थान 23 के स्थान पर 33 पढ़ लिया गया। दोस्त क्या करता है, 23 के स्थान पर 33 को क्या करना है, 46 इंटू 35 कर देना है, करके देख लो एक बार। तो 323 इंटू 8, 18 और 14, यानी कि दोस्त ये आपका हो जाएगा कितना, 1610, तो 1610 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है मेरे मित्र। अब आप आगे क्या करोगे, यहाँ पर कि 1610 और कितना है आया गया बाद में, कि स्थान पर 23 को 33 पढ़ा गया है, 23 को इसने क्या किया है, 33 पढ़ लिया, भाई 23 था, फिर इसने क्या किया 33 पढ़ लिया, और एक स्थान पर 46 को 30 पढ़ा गया। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, -10 का अंतर, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, यानी 1610 में और 36 को 30 पढ़ लिया गया, इसने क्या किया है, 36 है उसको 30 पढ़ा है, क्या पढ़ा, 36 को 30 पढ़ा गया है, तो +6 कर देना है, तो ये हो गया 1606। अब देखो कक्षा में छात्रों का औसत वास्तविक क्या होगा, तो देख लो औसत वास्तविक औसत क्या है वो हमको बताना है,
तो वास्तविक औसत के लिए छात्र कितने हैं हमारे पास? 35। 35 का भाग देना है 610 में। अब दो 35 का भाग देकर देखो 610 में, तो आप सभी का उत्तर क्या आता है? जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं आपको हर चीज करके बताऊंगा, टेंशन लेने की दोस्त जरूरत नहीं है। भाग दे दो आप जल्दी से। हाँ 35 का भाग देंगे तो 160 में देंगे। पहले किस में देंगे? पहले 35 का भाग 160 में देंगे मेरे दोस्त। तो 160 में पहले 35 का भाग दीजिए, इससे आपको पता चलेगा। जल्दी जल्दी तो 4 बार जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 140 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? बचता कितना? 20 प्लस 106। तब यहाँ पर जाएगा 35 का भाग कितनी बार दोस्त? आप कह सकते हो ये 7 बार जाएगा, सॉरी 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 35 इंटू कर लो ना, डायरेक्ट इंटू करके देख लो। हाँ 175 मेरे दोस्त, तो ये 5 बार गया। तो अब हमारे हम दो ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन या ए होगा या बी होगा। सी और डी हमारा कभी हो नहीं सकता। अब आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पर 31 के पीछे 0 लगा दीजिए दोस्त। अब यहाँ पर हमने 0 लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे बताओ? 35 का देना है आपको। 35 का कितनी बार दें कि हमारा उत्तर आ जाएगा? जल्दी से बताओ। 6 बार क्या 7 बार? तो हम क्या करते हैं 35 में अगर मेरे दोस्त यहाँ से इसका दे दे कि हमारा उत्तर जल्दी आ जाए, तो हमने कहा कि 35 में 8 का दे देते हैं। तो 8 में 40, 0 तेरी 4, यहाँ से 24 और 4 यानी कि 280। 280 आता है मेरे दोस्त 8 बार में। तो कितना आ जाएगा? 45.8। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ तक में आपका होगा, यहाँ पर लिख दोगे 280 तो बचेगा कितना? वापस 30 बच जाएगा। तो यानी मेरे भाई अगर आपका उत्तर सही आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर अच्छा है। एक दुकानदार ने जींस के मूल्य को 150 छांट कर 1150 कर दिया। दुकानदार द्वारा दिए जाने छूट का प्रतिशत कितना होगा? तो दुकानदार हमें कितना परसेंट का छूट दे रहा है मेरे दोस्त? कोई जींस लिया आपने, उसका मूल्य आपके सामने था 1250 और दुकानदार ने 1150 कर दिया। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना, ये बताना है। हाँ सरिता जी अच्छी बात है, बी दिया आपने, बढ़िया मेरे मित्र। तो अब हम इसको यहाँ क्या करना है? 100 में 100, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है दोस्त। कई बार एग्जाम में पूछा जाना क्वेश्चन है, तो हमको ये देखना पड़ेगा 1250, ठीक है ना। 100 की छूट दी थी, 100% 100 निकालते हैं, 2 बार काट दो, यहाँ से 25। अब देखो 25 को काटो 4 बार, तो यानी मेरे दोस्त आप कहोगे 8% की छूट मिली। कितने परसेंट की छूट मिली आपको? 8%। ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है, टाइम पास नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्त? वो देखो कि संख्याओं का औसत कितना है? 58। कुछ संख्या है, उनका जो औसत है मेरे मित्रों 58 है। प्रथम 12, इसने कहा है प्रथम 12 संख्याओं के औसत कितना है? 63.6 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत है 55.1। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाली जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? अब 58, ये ध्यान रखना है, क्या कहा है? 58 से हो जाता है प्रथम 12 संख्या। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और फिर भी ये पूछा जाएगा। हाँ 19 होगा, 19 संख्याओं का औसत 58 है। चलो ठीक है मेरे दोस्त, कितना हो जाता है? बिल्कुल, तो यहाँ पर 58 अभी मैंने आपको करवाया था, ठीक है, अभी करवाया था, पर ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बार और वापस लेके आया हूँ। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आपके लिए करना कहीं मुश्किल ना हो जाए एग्जाम के अंदर, इसको लिए हमने कहा इसको देख लेते हैं दोस्त, ठीक है ना मेरे मित्र। पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा गया एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बेहतर क्वेश्चन है दोस्त। अब देखो तरीका क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, वो चीज आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो 58 में आपको 19 इंटू कर देना है दोस्त, आपको प्राप्त कितना हो जाएगा? हाँ 8 9 72 1, तो यहाँ से हो जाएगा 512 22 और आपको 58, यानी दोस्त 2 के 2 हो जाएंगे, 0 10 ने 11, यानी 1102। 1102 यानी ये आपको याद रखना है मेरे भाई, 1102 बिल्कुल। जिन बच्चों का 1102 हो चुका है, अब देखो फिर इसको कैसे करोगे। अब देखेंगे हम 1102 हमारे पास आ चुका है, ये टोटल है, कितना है? टोटल है, हमने ध्यान रखना है, टोटल होता है 1102। कितना होता है? टोटल होता है मेरे मित्र 1102 जाता है। फिर 12 संख्या का औसत हो गया है 63.6 आता है। 12 संख्या का औसत कितना आता है? 63.6। हाँ 63.6 ध्यान रखना है, यहां से आ जाता है।
दोस्त ये ध्यान रखना है। अब इसको भी क्या करें, इंटू कर ले 63.6 यानी 2 आप जोड़ लीजिए दोस्त, हाँ इंटू, अब जोड़िए 2 का 2 रह जाएगा और 13 दोस्त यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट लगा दीजिए तो 763.2 हो जाएंगे। 763.2 आ गया, इनका औसत ये आ चुका है। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 दे रखा है। अंतिम 8 संख्या और आपके सामने दे रखी है, इनका भी औसत दे रखा है मेरे दोस्त 55.1। ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बड़े बड़े क्वेश्चन। तो अंतिम 8 संख्या का जो औसत है मेरे मित्र वो कितना है, 55.1 दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करोगे, 8 और मेरे मित्र आपको हो गए 55.1। अब इसको भी इंटू करके देख लो भाई, पॉइंट वाली संख्या इंटू करके देख लो, गुणा करने में अपने कौन से पैसे लग रहे हैं, नहीं तो इसको भी गुणा करके देख लेते हैं हम लोग, जिससे कहीं ना कहीं अपना आसान बन जाए। तो चलो मेरे मित्र 55.8 यानी जो कि 51 कर दीजिए, पॉइंट बाद में लगा देंगे। तो 8 1 8 0 यानी 40 और 4408 क्या हो गया, ठीक है ना। अब इसके आपको क्या करना है, 4448.8 हो जाएगा, ये इसका औसत आ चुका है। इसने पूछा यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाली जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। आरंभ से 12वीं संख्या निकालनी है, आरंभ से, ठीक है ना, स्टार्ट से 12वीं संख्या निकालनी है, तो फिर औसत हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा मेरे दोस्त एक लेवल का क्वेश्चन है, कई बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। देख लो, सभी को जोड़ लो तो 0.1 6 1 और 7 4 कितने, 11 और 1 12 इकाई, यानी मेरे दोस्त 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 12 हो गया, 1204 1204। अब हमारे पास क्या है, देखो आप यहां से अगर हम आगे क्या करेंगे मेरे दोस्त, 11 जोड़ देंगे 1102 तो ये हो जाएगा माइनस किया तो 1000, सॉरी 100 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 102, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये आ चुका है मेरे दोस्त। अब आगे क्या करोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आगे क्या करना चाहिए, बताओ मेरे भाई। ये तो आपके सामने हो चुका है। अब इसने कहा यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाली जाए तो शेष क्या होगा। आरंभ से 12वीं संख्या निकाली जाए तो क्या होगा। अब 100 दोस्त हमारे पास आया है आरंभ से यानी फर्स्ट से, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। तो शेष संख्या हमसे पूछ रही है। क्वेश्चन कोई कोई दोस्त बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है, यानी सब क्वेश्चन छोटे ही लेके थोड़ी आएंगे, कभी कोई क्वेश्चन बड़ा भी होगा तभी तो मजा आएगा ना। हाँ तो ये ध्यान आपको रखना है मेरे दोस्त, तो करो। मेरे भाई यहां से हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है दोस्त 1000 और आराम से इसने निकालने को कहा है हमसे, तो काट दो, 18 से काट दो आप पहले, ये दोस्त तो कितनी बार जाएगा, 5 और 5 पॉइंट सर और 55। इसके बाद मेरे दोस्त ये चला जाएगा आपके लिए कि हम गिनेंगे, अगर देखते हैं तो 1 मिनट रुकना आप मेरे दोस्त, सभी रुकना 1 मिनट, 1 मिनट देखते हैं इसको वापस क्वेश्चन को। 1018 से काटेंगे तो 9 यानी कि 500, देखा 2 से काट दिया तो 9 500 हो गया। अब छोटा कर दिया मैंने तो 9 से काट दो, 9 45, फिर 9 45 5.9 यानी 55 सही 5/9, 55 सही 5/9। तो शेष औसत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। किसी मिश्रित में कॉपर अनुपात हमें दिया है 5:4, तो 20 kg जिंक के साथ कॉपर कितनी मात्रा में पिघलाने की आवश्यकता होगी। तो कॉपर कितने पिघलाने की आवश्यकता होगी। अब दो समय दिया है 5/4 दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, अनुपात में दिया है तो हम इसमें में कर देंगे दोस्त बराबर। इसने कहा है कि 20 kg जिंक को पिघलाना पड़ेगा हमको, कितना kg 20 kg को। तो कॉपर में कितनी मात्रा पिघलानी चाहिए ये हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कॉपर। क्या निकालना है हमको, कॉपर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इंटू कर दो तो आप सभी का आ जाएगा 5 से, ठीक है ना, और कॉपर इंटू 5। अब देखो आप 25 मेरे दोस्त ध्यान रखना है पिघलाने की आवश्यकता होगी तो kg। मेरे दोस्त यार ऑप्शन नंबर बी वाले सारे सही हैं।
बताना इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके कैसा लगता है सेशन। मिलते हैं कल 8 बजे एक और नए सेशन के साथ। लेते हैं अलविदा सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।